वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अकेडमी ऑफ बुक्स पर। आज हमारे साथ हैं कुमार स्नेहजीत, जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है और इन्होंने 381 रैंक सिक्योर की है। साथ ही ये आज बन गए हैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इस बात पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद स्नेहजीत भाई। और साथ ही धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा इस बात पर डिस्कशन रहेगा कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, और इंटरव्यू के लिए इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। और साथ ही बुक लिस्ट के बारे में भी हम जानेंगे, कौन कौन सी इन्होंने बुक पढ़ी, करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने क्या क्या सोर्सेज को अपनाया। इस वीडियो के बाद जितने भी बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। तो हम शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मिस्टर कुमार स्नेहजीत। तो आज हम बात करेंगे, थैंक यू सो आप मच गोविंद भाई। बताइए आपका जब एग्जाम निकला है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल भाई, अब तो काफी फ्री हैं। और चूंकि पहले एक प्रेशर होता था जब सिविल सर्विसेज में जब प्रिपरेशन हम करते हैं, तो एक बहुत प्रेशर होता है भाई दिमाग पे कि बहुत अनसर्टेनिटी होती है, कोई ठिकाना नहीं होता कि कब क्लियर होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो सही। लकली फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये बिहार सिविल सर्विसेज का, हम्म। और उसमें सिलेक्शन हो गया है मेरा। तो घर वाले भी काफी खुश हैं और मैं भी काफी खुश हूँ। अब चूंकि यूपीएससी पे अब मुझे फोकस करने का थोड़ा और अब आराम से मैं फोकस कर पाऊंगा। जी। तो थोड़ा रिलैक्स हूँ भाई, और अब बस यूपीएससी के लिए लगना है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है भाई। और साथ ही हम उसमें अब बात करेंगे, जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्नेहित भाई, इसमें हमारा यूट्यूब चैनल मोस्टली जो यूपीएससी या पीसीएस कोई भी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए जो भी बुक्स पढ़ते हैं, रिसोर्स बुक होती है, उसके बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू जी देते हैं हम। उसमें हम ये बताते हैं कि क्या जी भाई। हमारा बुक लिस्ट रहेगी और क्या क्या उसमें कंटेंट है, बुक में बुक का क्या प्राइस है, कौन इसके पब्लिशर हैं, लेवल ऑफ लैंग्वेज क्या है उस बुक का, कहाँ आपके लिए कौन जीएस में बेनिफिट रहेगी या फिर जीएस में एक बेनिफिट जी रहेगी। भाई। तो सब चीज़ देखते हैं हम, उसमें ओवरव्यू बताते हैं उसमें। तो उसी तरीके से हम शुरुआत जी करेंगे। भाई। आज के जो सवाल होगा पहला हमारा बुक से ही शुरू करेंगे। इसमें हम पूछेंगे आपसे कि जी बुक भाई। लिस्ट आपकी क्या क्या रही एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को लेकर। जी भाई, जैसे अमूमन जब हम कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं भाई, तो एक जो स्टैंडर्ड बुक मैंने जो तैयार करी थी, और बहुत सारे पहले तो वीडियोस देखता था भाई कि किन लोगों ने, जो टॉपर्स होते हैं, वो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की और क्या क्या बुक्स फॉलो किए थे। उसके बाद फिर भाई तैयारी में लग गए। तो जो अमूमन होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भाई मैंने स्पेक्ट्रम की बुक उठाई थी, और मॉडर्न हिस्ट्री का काम लगभग मेरा उससे हो गया था। और भाई उसके बाद फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, लक्ष्मीकांत को मैंने रिग्रेसली उसको फॉलो किया, और क्वेश्चंस जनरली इजीली सॉल्व हो जाते हैं भाई पॉलिटी पढ़ने के बाद, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद। और उसके बाद फिर जैसे ओल्ड, इसमें भाई एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें भाई मैंने ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करी थी आर एस शर्मा की। हम्म। तो इजिली क्वेश्चन उससे बन जाते हैं भाई। और उसके बाद जो चीजें जैसे फैक्चुअल होती हैं भाई, जो हमारे पास लूसेंट से कवर हो जाती हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, तो एक बार मैंने लूसेंट को भी फॉलो किया हुआ है, ओल्ड जो अपना हिस्ट्री है। उसके बाद भाई मिडावेल की बात करें, तो उसमें भी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो की थी। और वो ओल्ड एनसीईआरटी भाई सतीश चंद्रा का जो बुक आता है, वो हम्म। मैंने फॉलो की हुई थी भाई। हम्म। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के लिए भाई मैंने एनसीईआरटी की हुई थी 11th एंड 12th की। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी 11th एंड 12th फॉलो किया बस। और क्वेश्चंस, हाँ भाई ये कहना चाहूंगा, मैं क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करता था भाई। जब भी कोई भी टॉपिक मेरा कंप्लीट होता था, जैसे सपोज करे कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहा हूँ, उस चैप्टर को कवर कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड भाई मैं दो तीन बुक्स जहां जहां मुझे एमसीक्यूज मिलते थे, मैं उसको सॉल्व सॉल्व करता था। और लकली भाई बीपीएससी में मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना बहुत वो रहता है, जो मतलब जैसे एक घटना चक्र बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भरे होते हैं। तो भाई अगर उसको हम एक अच्छे से फॉलो करके उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, और उसको अगर माइंड में बैठा लें, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में मुझे लगता है कि 80% क्वेश्चंस तो डायरेक्टली वहीं से आ रहे हैं भाई। हम्म। मतलब वही क्वेश्चंस उठा के वही पूछे जा, तो इजीली हो जाता है भाई। और मैं तो वही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि बुक्स आप बिल्कुल फॉलो करें जो करना है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं हमने। क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पीटी ही सबसे ज्यादा निर्णायक हो गया भाई, पीटी निकालना हम्म। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो सही। भाई क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर जो बुक्स है, जैसे मैंने बता दिया भाई कि हाँ, करंट अफेयर्स के लिए भाई फिर मैं स्पीडी की बुक आती है, ये मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यूपीएससी के लिए फिर एक अलग वो होता है भाई। जैसे इसमें करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी फॉलो किए हुए थे भाई। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से भाई जो अपन अपडेटेड रहते थे, और उसको फिर मंथली कंपाइलेशन में स्पीडी के थ्रू एक एक बार पढ़ लेता था उसको। तो करंट अफेयर्स में मेरी पकड़ थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी। न्यूज़पेपर आप कौन सा प्रेफर करते थे, या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंद। भाई मैं द हिंदू पढ़ता था, क्योंकि उनके एडिटोरियल्स जो होते हैं भाई, वो थोड़े अपने मतलब काम के आते हैं, जो मेंस में हम डायरेक्टली उसको फिर लिख सकते हैं। तो मैं द हिंदू ही पढ़ता था भाई। अच्छा अच्छा।
और और बिहार स्पेसिफिक भाई मैं हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ता था वैसे। जो बिहार स्पेसिफिक हमारे पास जो करंट अफेयर्स होते हैं वो अपने जो हिंदी लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको फॉलो करता था। स्टैंडर्ड बुक्स में कोई स्पेसिफिक जो आपने किया हो, जैसे एनसीईआरटी में आर एस शर्मा पढ़ा, जो उसका स्टैंडर्ड बुक है वो उसी का अगर थोड़ा वर्जन है, उसी का एडवांस वर्जन है जो स्टैंडर्ड बुक में है। बाकी इसमें कुछ डिफरेंस दिखा आपको आर एस शर्मा की स्टैंडर्ड बुक्स में या एनसीईआरटी जो है उसकी ओल्ड एनसीईआरटी? जी भाई बिल्कुल जैसे मैंने शुरुआत ही करी थी भाई आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी से। और इसके बाद जब मैं जैसे मैंने बताया कि मैं क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करता था, तो भाई इसमें जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होते थे, जो भी जो फैक्ट्स इसमें अवेलेबल होते थे, वो उससे सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते थे। तो फिर उसके ऊपर मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, क्योंकि मुझे ना बुक लिस्ट बहुत लिमिटेड रखना था, बुक्स मुझे भरने नहीं थे अपने रूम में। और जल्द से जल्द मतलब चूंकि मेरा ये भी कोशिश था कि पहले अटेम्प्ट में ही मैं कोशिश कर सकता था कि जहां तक जा सकूं, मतलब एटलीस्ट आगे तक पहुंचना है। तो मैं बुक्स जो होती थी वो बहुत लिमिटेड रखता था मैं। और जैसे मतलब बताया मैंने कि हिस्ट्री एंशियंट एंशियंट पार्ट के लिए मैंने आर एस शर्मा फॉलो की हुई थी। मिडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्र की जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है वही फॉलो की हुई थी। इसके बाद फिर जो अदर बुक्स हैं वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, क्योंकि इनसे काम मेरा हो जाता था। हम्म। यूपीएससी के भी क्वेश्चंस आपके इसी एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। यस। तो भाई ज्यादा मैं वही बुक लिस्ट को ऐसे पाइल अप नहीं कर सकता भाई, मतलब अपन एवरेज स्टूडेंट है, अपन कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम में हो सके अपना काम बन जाए। जी जी, सही बात वो है। ये रहता था भाई strategy। 66 आपका बीपीएससी क्लियर हुआ है, 66 बीपीएससी सिविल सर्विसेज। इसमें आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था भाई। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था। हाँ वाह। भाई ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, आपने यूपीएससी के लिए भी, जैसे हमारे यहाँ बहुत एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अदर पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपने दोनों को कंपेयर भी किया होगा सिलेबस वगैरह को लेकर, तो इन दोनों में आप क्या कोरिलेशन क्या है दोनों के बीच में अगर पूछें तो? बिल्कुल भाई, जैसे अगर यूपीएससी में भी जो नॉर्मल जो हमें पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, हमारे पास पॉलिटी पढ़नी है, फिर ज्योग्राफी और बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़नी है वो तो पढ़नी ही है। यहाँ डिफरेंस आ जाता है भाई, हमारा जो मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी यूपीएससी का बहुत वाइड है और बीपीएससी का थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प है। तो हम्म। अब चूंकि जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत की बीपीएससी से ही, 2020 में इसका एग्जाम हुआ था, तो कोविड के बाद ही हुआ था भाई, तो सबसे पहले मैंने इसी को टारगेट किया। और इसका प्री होने के बाद जब मैंने मेंस का सिलेबस देखा इसका, मतलब मेंस ऐसे फॉलो करता था करंट अफेयर्स वगैरह, बट जब उसका फिर सिलेबस देखा उसका, तो इसका मैंने देखा कि भाई बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प और बहुत क्लियरली डिफाइंड है जो बीपीएससी का है। हम्म। यूपीएससी भाई थोड़ा सा कह सकते हैं कि एनालिटिकल है, बहुत ज्यादा उसमें मतलब क्लियरली चीजें को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है। हम्म। खासकर प्री के लिए तो भाई बिल्कुल ही डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे हम फिर फॉलो करते हैं। तो भाई थोड़ा डिफरेंस वही है कि इसमें बहुत लार्जली पढ़ना है हमें, बहुत ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है यूपीएससी के लिए। बीपीएससी में भाई जैसे टॉपिक्स बहुत डिफाइंड है, जैसे जीएस 1 की बात करें जो बीपीएससी मेंस का पेपर होता है, हम्म। उसमें हिस्ट्री का पोर्शन होता है, हिस्ट्री करंट अफेयर है और स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई स्टैट्स के क्वेश्चन, चूंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो स्टैट्स के क्वेश्चंस लगभग मेरे लिए थोड़ा सा एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट था, इजिली हो गए थे वो। उसके बाद हम्म। करंट अफेयर्स की बात करें भाई, तो लगभग एक साल का करंट अफेयर्स फॉलो करके जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनका एक अच्छे से नोट तैयार करके मैं एग्जाम देने चला गया था। और वहां से भी लगभग ठीक ठाक मेरे क्वेश्चंस बन गए थे वहां पे मेंस में भी। इसके बाद जो हिस्ट्री का portion होता है भाई, वो मुझे लगता है बहुत इजी है, मतलब जो बीपीएससी मेंस का है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। ऐसा होता है कि आप इजिली गेस कर सकते हैं कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम्म। जैसे नॉर्मली जैसे क्या होता है कि कोई रिवोल्ट पूछ लिया, जैसे एक संथाल संथाल रिवोल्ट है जो बिहार में काफी फेमस है। हम्म। तो संथाल रिवोल्ट जो है भाई, अगर इस बार पूछा गया है तो वो आगे जनरली नहीं पूछा जाता, मतलब ऐसा ये अमूमन मान के चलते हैं। हालांकि तैयारी करते समय तो हम पूरा पढ़ लेते हैं, बट जब शॉर्ट में हमें जब रिवाइज करना होता है ना भाई, एक दो दिन पहले, तो ये इस सिस्टम को फॉलो करके फिर चलते हैं आगे। और फिर इसमें हमारा काम हो जाता था। फिर जीएस 2 में भाई पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई साइंस एंड टेक में तो लकली मैं जैसे बुक्स जो भी फॉलो कर रहा था, तो इसमें सबसे पहले तो फिर मैंने अपन ने बेसिक्स क्लियर करने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जो है अपने पास 9th एंड 10th की, वो मैंने एक हम्म। बार फिर से पढ़ी थी। हालांकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने से थोड़ा सा एक बेनिफिट हो जाता है भाई, हम्म। कि कुछ चीजें अमूमन दिमाग में रहती हैं, तो उससे काम हो जाता था। पॉलिटी के लिए भाई लक्ष्मीकांत जो मेंस में भी काम आ गया मेरे, जो हम्म। क्वेश्चन आ रहे थे पॉलिटी से लगभग हो गए। और इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए भाई फिर मैंने अपनी एनसीईआरटी जो है 11th और 12th की वो फॉलो की थी। और हम्म। इकोनॉमिक्स भी मैंने बस वो करंट डाटा जो हमारे पास होते थे उसको नोट कर लेता था, और हिंदू एडिटोरियल्स में जो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट होता था वो सब नोट्स करके फॉलो करते आगे बढ़ता था भाई। जी और जी। फिर इसके बाद जो मेरा ऑप्शनल था भाई, वो लेबर एंड सोशल वेलफेयर था हम्म। बीपीएससी में।
तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर भाई बहुत इसमें कह सकते हैं कि करंट अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और चूँकि गवर्नमेंट जो है वो लेबर कोड ला रही है हमारे, हुँ, तो जो हमारे पास पहले जो एक्ट्स होते थे, जो तकरीबन 40 के आसपास हमारे पास एक्ट्स हैं, लेबर एक्ट्स हैं, तो हुँ, उनको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प में डाल के एक 4 लेबर कोड्स बनाए जा रहे हैं। तो उन 4 लेबर कोड्स को हमें अच्छे से इस बार हमने कवर किया था, क्योंकि इस बार वो करंट टॉपिक था हमारे लिए, उसमें जो हुँ, हमारे ऑप्शन में पूछा जा सकता था। हुँ, तो लेबर कोड को अच्छे से हमने फिर मैंने उसको तैयार कर लिया था। उसके बाद फिर क इसके बाद फिर अगर हम बात करें भाई, तो कुछ डाटा के कोई क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे इसमें पूछ लिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन्स आ जाते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो उसके लिए भाई फिर डाटा स्पेसिफिक मैं हमेशा फॉलो करता था, चाहे अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ की साइट होती हैं हुँ। या फिर जो इंडेक्सेस आती हैं, उन सबको फॉलो करता था भाई। मिनिस्ट्री की जो साइट्स हैं ऐसा स्पेसिफिकली था। बिहार से रिलेटेड वो उनको आप फ़ॉलो करते थे साथ-साथ। हाँ भाई, बिल्कुल, जो मिनिस्ट्रीज़ की डाटा होती हैं, जैसे कुछ फाइनेंस कमीशन की कुछ रिपोर्ट आ रही हैं, हुँ, या फिर कोई इंडेक्स या फिर कोई ऑथेंटिक बॉडी की कोई कुछ रिपोर्ट्स आई हैं पॉवर्टी को हुँ, लेके या अनएम्प्लॉयमेंट या अदर्स उससे रिलेटेड जो भी आ रही हैं, उसको एक कॉपी में नोट कर लेते थे और उसको फिर वहाँ जब अपन एग्ज़ाम देने जाते थे, वहाँ उसको जी। पेश जैसे करते थे। भाई जैसे आपने बताया कि साइंस एंड टेक को आपको बेनिफिट हो जाता है क्योंकि आपका जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, साइंस बैकग्राउंड रहा है आपका। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भाई। उनको आप क्या कहना चाहेंगे मतलब कि वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते अ, भाई सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बेसिक्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। चूँकि ऐसे अमूमन जो स्टेट लेवल्स एग्ज़ाम होते हैं, उसमें तो भाई बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि लूसेंट से भी अपन कर लेते हैं, क वो कोशि मतलब कवर हो जाता है आराम से। बट चूँकि अब देखा जा रहा है भाई, 1-2 एग्ज़ाम्स मैंने भी लास्ट में देखे हैं, उसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन्स को घुमाया जा रहा है अब। तो उसके लिए मैं कहूँगा भाई, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्लास 6 टू 10 तक, तो वो हैं? हुँ, बेस्ट होगा भाई। उससे आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप किसी टाइप के क्वेश्चन्स को ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं राइट, राइट। तो यही रिकमेंड करूँगा भाई कि एनसीईआरटी को पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट। स्नीत भाई जैसे आपने ज़िक्र किया ज्योग्राफ़ी का, ज्योग्राफ़ी में आपने जीसी ल्योंग के साथ-साथ कोई माजिद हुसैन की जो स्टैंडर्ड बुक है उसको भी फ़ॉलो किया या फिर ओनली जीसी ल्योंग या फिर एनसीईआरटी पे ही आप स्टिक रहे? भाई जैसे मैंने कहा कि जब मैंने स्टेट पीसी की तैयारी की थी भाई, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पे फ़ोकस करता था। और भाई जो अपने पास एनसीईआरटी है 11th एंड 12th की, उसमें थोड़ा-सा मतलब ये कह सकते हैं क्लियर चीज़ें नहीं है। तो जैसे मतलब कोई टॉपिक अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे माउंटेन्स पढ़ रहा हूँ, तो माउंटेन्स पढ़ के फिर उसको यूट्यूब पे कोई एक अच्छे टीचर्स का फिर वो चेक कर लेता था मतलब वीडियो। तो हुँ, कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जो दिमाग में जल्दी पढ़ने से घुसती नहीं थी, वो यूट्यूब वीडियोज़ देखकर मेरे ईज़िली आ जाते थे। और ग्राफ फिर भाई मैं क्वेश्चन्स पे शिफ्ट करता फिर क्वेश्चन्स पे चला जाता था। भाई बात रही जीसी लियोंग की, मैंने जीसी लियोंग पढ़ने का ट्राई किया, बट चूँकि कह सकते हैं कि मेरा काम एनसीईआरटी में हो गया भाई। हो गया। लेकिन हाँ, यूपीएससी में जब जाऊँ जब से जैसे अब यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर रहा हूँ भाई मैं, तो उसमें फिर मुझे जेसी लियोंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, उसका जो क्वेश्चन्स होते हैं वो थोड़े वाइड नेचर के होते हैं यूपीएससी में। हुँ। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस है भाई, तो फिर एनसीईआरटी इनफ बेस्ट है। हाँ थैंक यू भाई, सो मच। एनसीईआरटी बेस्ट है फिर तो। अ, और साथ ही अभी जैसे इसके बारे में हम बात करेंगे सिर्फ आंसर राइटिंग की आपने डे फर्स्ट से स्टार्ट किया, 1 महीने बाद किया, जीएस अपना एनसीईआरटी कवर करने के बाद किया, स्टैंडर्ड बुक पर आने के बाद किया, शुरू कब किया आपने आंसर राइटिंग करना? आंसर राइटिंग भाई पहले तो एक्चुअली उससे पहले मैं जॉब करता था। तो कोविड के टाइम पे फिर मैं वापस अपने घर पे आ गया था, चूँकि लॉकडाउन लग गई थी। हुँ, तो जब सिविल सर्विसेज़ की तैयारी स्टार्ट करी भाई, तो स्टार्टिंग के 1 महीने मैंने भाई बिल्कुल पढ़ने की आदत लगाई, चूँकि भाई 8-9 महीने हो गए थे जॉब करते हुए, पढ़ाई की आदत बिल्कुल चली ही गई थी। तो पहले तो 1 डेढ़ महीने भाई बिल्कुल एकदम बैठकर पढ़ाई करना का वो शुरू किया। फिर आंसर राइटिंग के लिए भाई, जैसे अपन हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो हुँ, उसमें जो टॉपिक करंट से रिलेटेड हैं, उनमें एडिटोरियल एनालिसिस होता है। तो एक बार भाई मैं उसे पढ़ के खुद से ट्राई करता था कि मैं इससे क्या ग्रैस्प किया हूँ, और उसको नोट करने का प्रयास करता था भाई। हुँ, तो वो एक काम स्टार्टिंग में मैंने 1 महीने किया था। तो उससे लकीली एक तो कह सकते हैं वोकैब्युलरी मेरी अच्छी हो गई इंग्लिश के प्रति, क्योंकि इसमें मैटर करता है कुछ वोकैब्स अगर आप अच्छे यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे हुँ, लगता है मार्क्स भी थोड़े इससे बेनिफिट होता है गेन थोड़ा। हुआ। इसके बाद फिर मैंने भाई इसके बाद फिर जैसे मतलब बताया, मैं एक-एक क्वेश्चन्स डेली प्रैक्टिस करता था भाई। जैसे हुँ, अगर हिस्ट्री के कोई रिवोल्ट हो या फिर कोई जैसे बीपीएससी में मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं हुँ, या फिर पाला आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैं डेली एक क्वेश्चन्स जो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होते थे, वो डेली एक पढ़ के फिर वो खुद से लिखने का प्रयास करता था। और हुँ, अपने किसी सीनियर्स मेरे हैं कुछ आस-पास के जो जुड़े हुए हैं, जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बार दिखाता था भाई। तो हुँ, वो हो गया था, और जैसे ही जब मैंने प्री दिया, फिर जो कट ऑफ जनरली होती है लोगों की, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक किया था मैंने, तो उससे जब मेरा स्कोर ज़्यादा आ गया, तो फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। हालाँकि जब प्री देते हैं बीपीएससी में भाई, तो थोड़ा रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो इसी तरह हम अमूमन मान के चलते हैं कि अगर इतना कट ऑफ गया है, तो अगर इससे थोड़ा ऊपर हैं या 5-6 नंबर एक्स्ट्रा है, तो सेफ ज़ोन में है।
तो उसी उसी को मान के फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ 2-3 जॉइन कर ली थी भाई। और टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने के बाद लकीली वहाँ से फीडबैक बहुत अच्छा आता था, तो उसको इम्प्रूव करते गए और काम लगभग अपना हो गया भाई उससे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके सराउंडिंग्स में, जैसे आपके नियर में, फिर आपके रिश्तेदारों में, या फिर आपके नेबरहुड में, विलेज में और भी हैं जिन्होंने बीपीएससी या फिर कोई और एग्ज़ाम निकाला है ऐसे? अ, भाई मेरे जो फैमिली में मैं पहला ऑफिसर हूँ। फैमिली में कोई वैसा कुछ मतलब अभी तक नहीं हो पाया था भाई। इसके बाद अगर अपने गाँव की बात करें तो हाँ, एक हैं हमारे सीनियर हैं, हालाँकि उम्र में हमसे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तकरीबन 8 या 9 वर्ष बड़े हैं। हुँ, वो एसडीएम के पोस्ट पे हैं अभी और वो 2 साल या 3 साल पहले उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। उनका भी गाइडेंस बहुत रहा भाई, उन्होंने मतलब हमेशा मतलब चूँकि उनका बहुत बिज़ी शेड्यूल होता था, फिर भी टाइम निकाल के हमेशा मुझसे मतलब बात पूछते रहते थे, कैसे चल रही है तैयारी और फिर हमेशा गाइड भी करते रहते थे मुझे, कि कौन-कौन सी बुक फ़ॉलो करनी है और किस गाइडेंस तरीके का से होना तैयारी बहुत करनी है। ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़रूरी है हुँ, चूँकि इसमें कह सकते हैं ना भाई कि बहुत अनसर्टेनिटी होती है, कुछ पता नहीं होता कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे क्योंकि चूँकि रेशियो बहुत कम है ना, जी, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें 6 तो सीटें हैं, हाँ, तो थोड़ा-सा तो भाई और माइंड में बहुत कुछ जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, इतनी भीड़ देखते हैं कॉलेज के बाहर या फिर जहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जब भीड़ देखते हैं भाई, तो डर थोड़ा हो जाता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा गाइडेंस ज़रूरी है भाई कि किस तरह प्रेशर को हैंडल करना है हुँ, और कैसे आगे बढ़ना है फिर चूँकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है ना भाई, सब कुछ कवर करना है, प्रेशर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आता है। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ तो एक कोर्स। पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक जी। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कृष्णजीत भाई। भाई, आपने बड़े ही अच्छे से बताया, प्रीलिम्स के बारे में बताया, बुक लिस्ट के बारे में बताया, फिर आपने मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में बताया। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी भाई। आपके इंटरव्यू पर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हाँ भाई। आपने कैसे किया? मॉक इंटरव्यू कहीं पर दिया? फिर क्या-क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर? जो मेन इंटरव्यू हुआ था आपका, जो रियल जो जी। पैनल बोर्ड बैठता है, उसने कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे थे आपसे? जी भाई। इंटरव्यू की तैयारी की अगर बात करें भाई तो सबसे पहले तो मैं जो जो हमारा करंट इवेंट्स जो चल रहे थे, उसपे मैंने बहुत अच्छी पकड़ बना ली। रोज़ 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता था भाई, हुँ, हिंदू हो या फिर इसके बाद हिंदी न्यूज़पेपर भी मैं डेली पढ़ता था। मतलब 2-3 अखबार रोज़ का था मेरा कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो करंट इवेंट्स पे मेरी पकड़ अच्छी बन गई क्योंकि बिहार में भाई करंट इवेंट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। हुँ, इंटरव्यू के टाइम पे। फिर हॉबीज़ से मैंने अपने मतलब वो सब क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं भाई रेडी कर लिए, चाहे वो हॉबीज़ के हों, मेरे कॉलेज से रिलेटेड हों, मेरे होम टाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स बन सकते हैं, उन पे मैंने पकड़ बना ली। फिर जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, उन पे देख लिया थोड़ा। फिर ऑप्शनल जो है मेरा, उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज़ कर लिया कि क्या हुँ, कैसे बोलना है वहाँ पे या किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। उस पे एक बार मैंने पकड़ बना ली। फिर जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, उस पे फिर एक बार मैंने उसको गो थ्रू कर लिया। हुँ, इसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यू देना शुरू किया भाई। मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने कोचिंग्स जैसे एक दृष्टि आईएएस है दिल्ली में, हुँ, उनका हुँ, हेल्प लिया। इसके हुँ, बाद फिर पटना में भाई परफेक्शन आईएएस है हुँ, और एक रिपब्लिका आईएएस करके हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो हुँ, यहाँ 3-4 जगह मैंने मॉक दिया भाई, उससे हुँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हुआ। पहले हुँ। दिन तो भाई जब मैं दृष्टि आईएएस गया तो वहाँ थोड़ा-सा मुझे लगा कि और तैयारी की ज़रूरत है और सर का वहाँ गाइडेंस और चौहान सर की सर नहीं फीडबैक जो मिले है आपको? चौहान सर लिटरली भाई चौहान सर ने फिर जो मतलब थोड़ा-सा थोड़ा-सा तो भाई बहुत मतलब उस टाइम डर लगा था भाई चूँकि मुझे लगता था पहले कि ईज़िली हैंडल हो जाएगा चूँकि कॉलेज के टाइम पे हमने जब प्लेसमेंट के प्रोसेस के टाइम पे तो इंटरव्यू हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ था। लेकिन भाई हुँ, वहाँ पे ब्लंडर हो गया था थोड़ा तो हाँ। उसके बाद हालाँकि वो मेरे लिए बहुत वो सीखने का था कि ओवर कॉन्फिडेंस में कम चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। हुँ, फिर मैंने अच्छे से खूब और अच्छे से तैयारी की भाई और हुँ, जैसे चौहान सर ने जो-जो गाइड मुझे जो-जो सजेशन दी थी, फिर मैंने उस पे काम किया। और फिर लकीली भाई वहाँ भी इंटरव्यू हाँ, फिर अगर मेन इंटरव्यू की बात करें भाई जब मेरा हुँ, मेन इंटरव्यू हुँ, चला, हुँ, उसमें भाई जो क्वेश्चन्स पूछे गए मेरे से ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे गए। हुँ, इसके बाद चीज़ें फैक्चुअल हो गई भाई। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन्स मुझसे वहाँ पूछे जा रहे थे, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन्स पूछे गए, मुझे याद है हुँ, स्लेव डायनेस्टी के कुछ क्वेश्चन्स पूछे गए थे। हुँ, उसके बाद फिर कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन्स थे, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे गए। उसके बाद फिर मेरे ऑप्शनल से क्वेश्चन्स पूछे गए भाई, 2-3 ऑप्शनल से क्वेश्चन्स पूछे गए और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे गए थे भाई। मतलब हुँ। ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल ही थी भाई, ऐसा कुछ अगर एनालिटिकल अगर वहाँ पे आप मुझसे पूछा नहीं गया। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, अगर कोई आप रिकॉल कर पा रहे हो, कोई के क्वेश्चन जो आपको याद हो उस टाइम जो मेन इंटरव्यू में पूछा गया था आपसे, कोई भी एक क्वेश्चन अगर जो आप रिकॉल कर पा रहे हो उस टाइम? जी, हाँ भाई, उन्होंने पूछा था कि ईज़ी क्वेश्चन पूछा था भाई सबसे पहले तो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ सर सुना है। तो हुँ, कौन से डायनेस्टी से हैं? इसलिए तो मैंने बताया सर स्लेव डायनेस्टी से हैं। तो उनका फिर ये पूछा कि उनका मिलिट्री में कमांडर कौन था? हुँ, तो मैंने बताया सर बख्तियार खिलजी था। हुँ, तो वो क्यों फ़ेमस है? हुँ। तो मैंने कहा सर नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन से नालंदा रिलेटेड यूनिवर्सिटी, उनका राइट, नाम राइट, थोड़ा राइट, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, 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 तो क्यों तोड़ा? हुँ, क्यों तोड़ा उन्होंने पूछा।
हाँ, तो अब चीज़ें भाई थोड़ा-सा वो जा रही थी। इसके तो बारे में फिर मैंने थोड़ा पढ़ा जहाँ भी तक था। मैंने सुना था भाई तो मैंने हाँ, हाँ, तो मैंने ऐसा मतलब चूँकि मैंने बताया कि सर कोई ऑथेंटिक मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, वो ये है कि उनका जो वो जब बीमार पड़े थे, तो उनका इलाज किसी नॉन मुस्लिम ने कर दिया था। तो उनको लगा कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो यस। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया तो ऐसा मैंने मतलब किसी लेकिन तरह हैंडल करके बोल दिया। मैं चूँकि सिंपल मैंने ये उनको बता कहना दिया कि सर चाहूँगा, इसका कोई ऑथेंटिक मतलब बहुत ही नुकसान पहुँचाया उन्होंने ये काम करके, जो भी है, बहुत ही जी बड़ा भाई, नुकसान दिया है इंडियन उसको, जो भी मेडिसिन का जो इतना भी हमारी लिटरेचर था लेगेसी हाँ हमारा, भाई, ये बहुत तो बड़ा कह सकते नुकसान हैं भाई। पहुँचाया इस चीज़ को। बिल्कुल भाई, अभी भी मैं जाता हूँ जब नालंदा यूनिवर्सिटी कभी घूमने के लिए, चूँकि बिहार में ही है, हमारे घर से तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर दूर है। अच्छे, अच्छे। तो मैं तो भाई 2-3 बार गया हूँ और वो मॉन्यूमेंट आज भी भाई बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब वो आर्किटेक्चर जो देखते हैं भाई, हालाँकि अब बहुत ही डाइलापिडेटेड कंडीशन में है, उस वहाँ हुँ, कुछ चीज़ें बची नहीं है, खोखली हो चुकी हैं चीज़ें। हुँ। बट फिर भी भाई बहुत अट्रैक्ट करेगा और बिल्कुल मैं आपको भी इनवाइट करूँगा, कभी आप आएँ और देखें हाँ, वहाँ हाँ, पे। श्योर आएँगे तो आपके पास चलेंगे ज़रूर बिल्कुल। मिलते रहेंगे आपसे। हाँ। बिल्कुल भाई, वो बिल्कुल। जब मैंने वो फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, अभी सुना जो आपने बताया, बिल्कुल सेम यही कहानी मैंने सुनी, ये स्टोरी उसके पीछे की। मुझे बड़ा दुःख हुआ अंदर से कि मतलब इतनी सी जी बात भाई। पर इतना बड़ा नुकसान कर दिया इन्होंने, वरना वो लिटरेचर कितना काम आ जी। सकता था फ्यूचर मेडिसिन के लिए लेकर भाई करंट भाई, बहुत बिल्कुल भाई, काम आ बिल्कुल सकता था। भाई। ऑक्सफोर्ड को टक्कर दे सकते थे भाई, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी होता हमारे पास तो ऑक्सफोर्ड को हम टक्कर दे सकते थे। बिल्कुल, 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 आपने सही सही हाँ। और अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं जी, जब आपकी वर्क प्रोफाइल पर, आपकी वर्क प्रोफाइल किस तरीके की होगी आप जब जॉइन करेंगे? भाई बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट लेबर लॉज़ लेकर आती है, वो जैसे अगर मेरा प्लेसमेंट जो होगा भाई वो बिहार के किसी ब्लॉक में होगा। ब्लॉक या फिर अगर एलईओ जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, अदर ब्लॉक्स में अवेलेबल नहीं है तो 2-3 ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जा सकती है। हुँ, तो भाई इसमें मुझे करना क्या होता है कि जितने भी हमारे पास जैसे एग्ज़ाम्पल है भाई, जैसे कोई चिमनी भट्टा है जहाँ पे ईंटें ईंटें बनती हैं, हुँ, तो वहाँ पे लेबर लॉज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कोई चाइल्ड लेबर तो वहाँ नहीं है, उसका इंस्पेक्शन करना है। कोई रेस्टोरेंट है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ बच्चे जो भी लेबर लॉज़ होते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, वो उनका इंस्पेक्शन करना होता है भाई। और हुँ। ई-श्रम कार्ड वगैरह जो है, वो फिर वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है उस ब्लॉक में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अच्छा, आपने डुएट पीजी का भी एग्ज़ाम निकाला था सोशल वर्क के लिए, डीएसएसडब्ल्यू का। आपने एक ही अटेम्प्ट में जी भाई। बीपीएससी भी निकाल दिया, साथ में डुएट का एग्ज़ाम भी आपने निकाल दिया, और उसमें हमारी और आपकी रैंक जी बिल्कुल भाई। सेम ही है। अपर में बिल्कुल एक ही उस पे है डुएट हाँ, पीजी पे। बिल्कुल भाई। मैंने वो लिस्ट चेक की बिल्कुल भाई, थी, बिल्कुल भाई। उसमें हम तुम और मैं बिल्कुल एक ही साथ ही जी है। भाई। और बड़ी खुशी है हाँ, हाँ, आपका बिल्कुल भाई। हुआ, फिर हमारा मिलना भी हुआ डीएसएसडब्ल्यू में, सारी चीज़ें अच्छा रहा, वहाँ से भी बिल्कुल हम भाई। दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल, जाने, और फ्यूचर में भी इस तरीके से मिलते रहेंगे। बिल्कुल भाई। उसके लिए आपका थोड़ा-सा किस तरीके डेफ़िनिटली। से रहा था आपकी प्रिपरेशन का टाइम? आपने कैसे निकाला उसके लिए? जी भाई। भाई सबसे पहले तो जो कोर्स मैंने चूज़ किया था वो एमए इन सोशल वर्क चूज़ किया था हुँ, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जो है अपना। उसके लिए भाई मैंने एक्चुअली जब मैं रेड क्रॉस में मैं वॉलंटरी का काम करता था भाई, जब अपने ये कोविड का चल रहा था सीन, तो मैं रेड क्रॉस से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पे भाई जो प्रोफ़ेशनल थे वो एमए इन सोशल वर्क करके आए थे। चूँकि मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी, मेरा साइंस हुँ, बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया हुआ है। तो मुझे एमए इन सोशल वर्क का कुछ वैसा कुछ ख़ास आइडिया नहीं था। बट जब मैं हुँ, वहाँ के ऑफ़िशियल से मिला, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया, चूँकि जो जो अथॉरिटी लीड कर रही होती थी, वो ज़्यादातर सोशल वर्क से रिलेटेड ही थे। तो फिर इस कोर्स के बारे में पता किया भाई, और लकीली जब मैंने चेक करा तो जो हमारे पास कोर्स डीयू का उसमें शायद टॉप पे था, डीयू या फिर टाटा ऐसे कुछ टॉप पे था। तो टिस मैंने फॉर्म टिस भर डीयू का फॉर्म अवेलेबल था भाई, मैंने हाँ, हाँ, तो डीयू का फॉर्म अवेलेबल था उस टाइम हाँ, और मैंने भर दिया। और भाई लास्ट टाइम पे चूँकि पढ़ा नहीं भाई, चूँकि उस टाइम पे ना मेरा मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था बीपीएससी का। हाँ, हाँ, तो मैंने ऐसे कुछ ख़ास मेरा टू बी ऑनेस्ट उस तरफ मेरा ध्यान हुँ, नहीं था अपने इस डीयूएटी कोर्स के लिए। हाँ, लेकिन जब मैंने 1-2 दिन पहले भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो मैंने ये एनालाइज़ किया भाई उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, जो मेरा प्लस पॉइंट था। हाँ, पॉलिटी में भाई लकीली मेरी पकड़ थोड़ी ठीक-ठाक थी और उससे क्वेश्चंस ईज़िली सॉल्व हो गए थे। और हुँ, फिर कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस थे भाई, करंट इवेंट्स वाले क्वेश्चंस पे भी मैंने उस फेज़ से गुज़रा ही था, तो करंट इवेंट्स पे भी पकड़ ठीक-ठाक थी। हुँ, तो ये दोनों से तो काम चल गया था भाई। इन दोनों में लगभग मेरा परफेक्शन जा रहा था, चूँकि सारे क्वेश्चन लगभग ठीक-ठाक हो गए थे। हुँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं भाई, जैसे अगर वही कहा ना कि मैंने क्वेश्चन्स इतने प्रैक्टिस कर लिए ना कि कुछ गेस वर्क मेरा बहुत जल्दी काम कर जाता है। हुँ, एलिमिनेशन राउंड जो होता है ना भाई कि एलिमिनेशन जैसे मेथड 4 हाँ, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हाँ, इसमें पता है कि 2 ऑप्शन इसमें नहीं है, हुँ, तो 2 ऑप्शन नहीं है, 50-50 का है, फिर मैं स्टार्ट करता भाई, चूँकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं तो थोड़ा ये भी हेल्प हो गया था भाई। नेगेटिव है और इसमें जी नेगेटिव है। अच्छा 0.25 है ना शायद ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, बहुत कम है, 0.25 ही है। हुँ, हाँ, तो वो रिस्क ले सकते हैं। तो यही होता है ना भाई कि एलिमिनेशन राउंड बहुत हेल्प करती है मुझे। जब मैं हुँ, एलिमिनेशन टेक्निक जब सीख रहा था और जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया भाई, बहुत हेल्प होती है उससे। 2 क्वेश्चंस हुँ, पे अगर हो गया ना कि ये 2 क्वेश्चंस अवेलेबल इसमें नहीं आएँगे,
तो फिर ईज़िली फिर आगे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं भाई उससे। तो बिल्कुल। वही भाई कि पॉलिटी पे अपना काम चला गया था। कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हिस्ट्री के भी कुछ हाँ, क्वेश्चंस थे। जैसे क्विट तो ये इंडिया सब मेरा मूवमेंट प्लस का पॉइंट था टाइम भाई। पूछा था 1942। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें भाई थोड़ी-सी ईज़ी पड़ जाती है हम लोगों के लिए, मतलब जो खासकर सिविल सर्विसेज़ के एस्पिरेंट होते हैं। तो हम ईज़ी पड़ गई थी भाई और ईज़िली हमने उसको फिर सॉल्व किया। इसके बाद फिर वैसा कुछ टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ खास तैयारी इस कोर्स के लिए नहीं की थी भाई। एमए इन सोशल वर्क के लिए मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की थी। हुँ, बस 1-2 दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था और 2-3 साल के क्वेश्चन देखकर चला गया था। हुँ, और फिर लकीली जब मैं वहाँ बैठा तो जो क्वेश्चंस पूछे गए तो बन गए भाई वो क्वेश्चंस हुँ, लगभग ठीक-ठाक। सही कहा हाँ आपने। भाई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका सेशन जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, काफ़ी इंसाइटफुल था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, जी। फ्यूचर में भी इस तरीके से कंडक्ट करते रहेंगे कुछ ना कुछ, जैसे आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नदीम यूपीएससी भाई। के लिए जा रहे हैं, आई होप, मेरी दुआ है बिल्कुल, कि आप उसको भी क्लियर कर जाएँ, फिर हम दोबारा मिलें, बिल्कुल ठीक भाई। है? और साथ बिल्कुल ही भाई, दुआ एकदम बनाए रखना। और हम आपके आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएँ। और साथ ही मैं एक बहुत चीज़ और बता धन्यवाद। दूँ कि हमारे स्नेहित भाई जो हैं, एक मोटर ब्लॉग्स के नाम से चैनल भी बनाई है यूट्यूब पर, जिसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा। आप उनको देख सकते हैं उस टाइम पर। इन्होंने डेफ़िनिटली नई-नई बाइक भी खरीदी है, उसके लिए आप इन्हें कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो काफ़ी बहुत अच्छी बाइक है। तो स्नेहित भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन रहा ये। बिल्कुल, और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें धन्यवाद तो भाई। प्लीज़ कह सकते हैं। भाई अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा नदीम भाई कि अगर जब अपन ये वीडियो डालेंगे तो बहुत सारे लोग हेल्प लेने पहुँचेंगे। तो हो सकता है अगर आप कर सकें तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे भाई जो अगर बीपीएससी के लिए अगर फ़ोकस्ड होंगे, तो एक टेलीग्राम ग्रुप अपन बनाकर फिर जो लोग आएँगे अपने पास उनकी हेल्प करेंगे भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? ऐसे आगे एक्चुअली बढ़ अभी सकते हैं। एक तो और ये किया जा टेलीग्राम सकता है भाई। चैनल चला रहा हूँ मैं साथ में, उसमें 200 प्लस हो गए, मैंने आपको शेयर भी किया था, जिसमें डीएसएसडब्ल्यू ओके, के लिए हाँ भाई आपने प्रिपरेशन बताया कर था। रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल भाई। तो उनको भी कर रहे हैं, इसी तो तरीके वही से फिर बीपीएससी का भी कर देंगे। हाँ, उसमें आप हाँ, अगर एडमिन हो बीपीएससी के लोग जाएँगे, आते हैं फिर उसमें हाँ, उसमें आप एडमिन हो जाएँगे और इस तरीके से मैनेज कर लेंगे उसको। बिल्कुल भाई, हाँ, लोगों को गाइड कर देंगे हाँ, भाई। गाइड करेंगे, थोड़ा अच्छे से एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा, थोड़ा लोगों में जो कुछ गलत-गलत कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शन है, वो भी दूर हो जाएँगे, आपकी गाइडेंस रहेगी तो इन सब चीज़ों से, बिल्कुल भाई। तो अच्छे से इससे चीज़ें हो जाएँगी। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। हुँ। बिल्कुल भाई। तो थैंक यू सो ओके मच नदीम भाई, स्नेहजीत थैंक भाई। यू सो मच ब्रदर। आएँगे वो बिहार, आपसे थैंक यू सो मिलेंगे मच। ज़रूर, फिर वहाँ पर आएँगे। बिल्कुल भाई, आप आएँ और बिल्कुल हम मिलेंगे और ऐसे मैं दिल्ली आऊँगा फिर आपसे मुलाकात हाँ, होगी। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। चलिए, ठीक है, चलिए थैंक धन्यवाद यू भाई। सो मच।